वंदं गुरुपदकंजरे कृपास्मिन्नुदरो हरि महामोहतम पुण्ये जासु वचन रवि करणी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और जगत में प्रातः स्मरण अनंत से हो सके परम पुष्पादय सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, बगल में आधा बोला घाट में माँ गंगा बहती है, माँ गंगा बहती है। काढ़ा काढ़ा घाट में जहाँ हम लोग स्नान किए एकला, कुछ देर के बाद जाएंगे तो फिर उसी जगह पर करेंगे। जगह होगा वही, लेकिन गंगा का जल नहीं होगा। सदगुरु गंगा का जल होगा, गंगा का जल चला गया। सदगुरु कहाँ? समुद्र में मिल गया। जीवन पर्यंत जहाँ गंगा का जन्म स्नान की काला गवा बरारी घाट महादेवपुर घाट आदि आदि कोपा घाट के बगल में जीवन पर्यंत जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उस गंगा के जल को वहां ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। संत महात्मा लोग कहते हम लोग जो श्वास ले रहे, श्वास कर ना, एक बार श्वास निकल जाने पर उस श्वास को जीवन पर्यंत कोशिश करेंगे, वो श्वास आने वाला नहीं है। फिर दूसरा श्वास दूसरा आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो श्वास नहीं आएगा। हम लोग सुन रहे थे, बाबू जी भजन गा रहे थे, नाव लगन छूटे नहीं और सोई साधु सयाना हो। जो नाम का लगन मतलब वह गुरु प्रदत्त मंत्र को चढ़ते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जो जबते वही साधु है, वही सयाना है, वही चतुर है। इसलिए अपने जीवन के बागों को सदगुरु हवाले कीजिए, मतलब भजन भेज लीजिए। भजन भेज लेकर नाम का कमाई कीजिए, नाम की कमाई। नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता हो। जो नाम का सुमरण करते वही जीत गया। कौन? जो नाम की कमाई करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन पसते हैं अवसर बीते, मन पसते हैं एवं सुअवसर बीत जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ता। क्यों? दुर्लभ दे नहीं हमारा तो निवेश करते
गेहूं के बीज गेहूं में नहीं होते, मकई के बीज मकई, धान के बीज धाने। गेहूं का बीज गेहूं बीज रहेगा तब न होगा। जब उनको सुनने खा गया अंकुर जो दे खाएगा, बोलने लग गया, होगा, हो जाएगा। जिसको भोज दिए गेहूं तो भोज दिए, होगा क्या? और जिसको पिसा करके खा गए वो तो और होगा। इसीलिए बीज बन करके रहिए, मानव परमाणु का शरीर मिला है, नमूना बन करके रहिए, अपने जीवन के बातों को सब शब्दों के हवाले कीजिए। जब तक आप परिवार के साथ रह रहे हैं तब तक भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे, आपके बाल बच्चा करेंगे, नहीं करेंगे। अब बाल बच्चा करेंगे मतलब बेटा पुत्र करते, तो बेटा पुत्र करते, शिष्य ओकरो बेटा पुत्र करते, ओकरो बेटा पुत्र करते। परंपरा को चलाइए कि अब दिन दिन बढ़त सवाइए, राम धन कब हुन लागे। का इस तरह का परंपरा जो चलता रहेगा, हर पीढ़ी के जो हर पीढ़ी में जो है उनका पूर्ण कर जाएगा। नहीं करेंगे, चला करके ऐसा संसार में काम करो कि मरने के बाद दफनाने जो और दफनाने जलाने वक्त तो अशुभ आदे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। बहुत लोग सत्तर करने के लिए बहुत गिरता। कोई दादा का पुण्यतिथि मनाते तो कोई परदादा का पुण्यतिथि मनाते। क्या उस घर में ऐसा बीज बो करके वो पूर्वज चले गए। भक्ति बीज बीज से नहीं जो विद्यानंद, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, और बीज बोल करके चले गए। परिवार के हर एक सदस्य आते रहेंगे, भजन भेज लेकर के ध्यान भजन करते रहेंगे, उसका फल कल्याण। राजाओं की परंपरा भी जो मंत्र है, ज्ञान जो है लुप्त हो गया, नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से अर्जुन दिया ज्ञान में सबसे पहले शुद्ध को ज्ञान है। राजाओं की परंपरा मनु को दिया गया, इक्ष्वाकुओं को दिया गया। राजाओं के परंपराओं में आते आते इस ज्ञान का लुप्त हो गया, लुप्त हो गया और सबको बताया नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था, सबको नहीं बताया। किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। एक परंपरा चलाए जो ओम शब्द का उच्चारण करते थे उनके जीवा को काट दिया जाता था। इतिहास को पढ़िए, जो ओम शब्द को कान से सुन लेता था, कांच को पिघला कर उसके कान में ले दिया जाता था। पढ़िए, देखिए, इतिहास को पढ़िए। संत कबीर साहब की पुत्री 84 कसरी है। संत कमरे के खाल खींच ली ना, बंदा बैरागी के हाथ काट के सीख को जब काटने लगे, अब परमात्मा का नाम सुमरण करने के लिए जीव से सुमरण के तब जीव को काट लिए, इतने दुराचार से इस संसार में। संत परशु साहब को अयोध्या में तेल का कड़ा खोल रहा था, उसको उसमें देखा, उसमें दे दिए, उसमें दे दिया।
लोगों ने देखा संत पलटू साहब को जल गए, लेकिन संत पलटू साहब जले नहीं, दूसरे दिन प्रकट हो गए। अर्जुन देव जी महाराज को गर्म गर्म लाल लाल तवा पर लेटाया जाता था, लेटा सिझाया जाता था, पकाया जाता था। गर्म बालों को रख कर उन पर लेटाया जाता था। जब लाल लाल तवा पर उनको सिझाया जाता था, एक शिष्या थी, उनको बहुत कष्ट, शिष्य को भी कष्ट हुआ। गुरुदेव आपकी हालत, अगर आपका आदेश हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को खंड कर दूंगी। इस सामर्थ अर्जुन देव जी महाराज की शिष्य नहीं, ऐसा मत करो। देखिए मेरे शिष्य बहुत दुखी हैं। उसी समय उनका हाथ पकड़ करके गर्म लाल लाल तवा दिखा देते हैं। वो लोहा क्या जाता है, उसमें लोहा पर क्या होता है, लाल लाल हो जाता है। उनके हाथ को पकड़कर अर्जुन देव महाराज से तवा पर रखते हैं, देखते शीतल ठंडा है, शीतल ठंडा। यह शीतल ठंडा क्यों, इसका प्रमाण नाम लगन इसको टेढ़ नहीं कुछ खाता। जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बता है धरती पर वह द्रव नहीं जो देखकर निर्मल मुद्रा है। रामकृष्ण सौ कोई बड़ो तीनों के गुरु किरण है, तीन लोग के वेद धनी जो गुरु आगे अधीन। ये नाम का सुमरण, हमेशा नाम का सुमरण कीजिए। राम है सुमिरिए गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमाराष्ट्र महात्मानी गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे और गुरु हरे, वे टाल भव जंजाल सब मिल को हो जगते रहो जी। बने रहो खुशहाल हरदम रखो, करो हटो तो ही छेड़ेगा काल, काल भी छेड़ा नहीं। भगवान वेद करके सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा। मानस योग, मानस योग का मानस ध्यान करना पड़ेगा। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। लोग सत्संग योग से सुन गए। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बताया धरती पर वह द्रव नहीं। भजन भेद में जो जिस मंत्र को बताया जाता है, धरती पर वह द्रव्य नहीं है। धरती पर सोना कम है, हीरा कम है, जवाहरात कम है। कहते धरती पर तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दीजिए। अब भजन भेद को दिया जाता है, दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा लेकर के चाहे वो त्राई मोहम्मद ने गुरु को दे हैं, कभी धरती पर वह द्रव्य नहीं है जो देकर ऋण उठ रहा है। धरती पर द्रव्य जो देकर ऋण से उड़ीन हो रहा है। हाँ, उड़ीन कैसे होंगे? गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सत्संग तो ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो करना पड़ेगा। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, नाम का सुमरण करते हुए मान जप, मान ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए नाम संधान की क्रिया करेंगे, एक संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो धरती पर वह द्रव्य है जो देखकर निकला है, और उस गुरु प्रदत्त मंत्र से आप कहाँ चले जाएंगे?
पहले परमात्मा थे, परमात्मा बन जाएंगे। पहले क्या थे हम लोग परमात्मा थे, परमात्मा में थे कौन? सर ही नहीं आत्मा। इस नजर से हमारा दिखलाई परमात्मा दिखे हंसी आई, इस नजर से हम देख सकते हैं। परमात्मा हम लोग को वैसा बना दिया है, हम अपने आंख से अपने पीठ को नहीं देख सकते, पीठ को देख सकते हैं। मधुर पुराण जब पढ़ते थे रसोई सदगुरु, एक विद्यार्थी रहते थे बड़ा सुंदर, वो बड़ा नहीं होता है, आगे पीछे इधर भी उधर भी खड़ा कर, इधर ऐसे ऐसे बाल घूम रहा था, बाल को से देखते रहते थे, ऐसे शरीर को देखते तब तक देखते। पीठ को देखने के ऐना का सहारा, अपने आत्मस्वरूप को देखने के लिए आंतरिक ऐना का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु प्रदत्त मन को जपना पड़ेगा। घटतम प्रकाश व सर्वपत्र जीव पर सारे कर दृष्टि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता में पूछे होगी अष्टमनंदन। अष्टमनंदन चाहिए। अरे महल पटबंध के चलो सुखमय घाटी हो, यहाँ सुख है, हर के टिके सदा के लिए भूख समाप्त हो जाएगा न जाए। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर दियाना बारोड़े, नाम के तेल सड़क के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारोड़े, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारोड़े, कहे कबीर सुनो घर साधो आपन काज संभालो। यही अपना काम है। श्री सदगुरु आए थे हरि भजन को और चढ़ लगे कपास, और कपास को उठेंगे तो क्या मिलेगा? एक को बूंद घी, एक को बूंद मधु का रस मिलेगा, मिश्री का एक को बूंद। आए थे हरि भजन को और चढ़ लगे कपास। प्रकाश संहार की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, जिसके आसपास में अगल बगल में सत्संग हो, वहां से लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा, सम्राट पीपा जब रामानंद स्वामी आते थे सत्संग करने के लिए, सम्राट पीपा गद्दी पर से उतर करके भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? वो कहेंगे भजन भेज दे। हम सम्राट हैं, हम किनको गुरु बनाएंगे, किससे भजन भेज देंगे? ऐसा नहीं कर सकते। हम सम्राट पीपा है। सुंदर की बात आप लोग जानते होंगे, कोचिशा मधुरा में संत शिशु जी महाराज गुरुभाव को कहते थे मेरा हनुमान बेटा है। एक प्रोफेसर साहब पढ़े थे, अभी भी है शरीर में, पहले हाई स्कूल के शिक्षक, उसके बाद परीक्षा देते से हिंदी संस्कृत सब में फर्स्ट क्लास कॉलेज में, मैथिली से यूनिवर्सिटी में टॉप विश्व में। वो कहते हैं हम किनको गुरु बनाएंगे। देखते हैं तो स्कूल को किसी के
किसी सर के जीवन से तो पढ़ते उनका तो रिजल्ट तो कोई प्रथमा पास, कोई मैट्रिक में भाग गए, कोई तीसरा चौथा पास, हम कोई अक्षर का ज्ञान और आशिक हम किनको गुरु बनाएंगे? बोल साल के भाषा में हम किनको गुरु, हमसे बढ़ गोरखपुर है, हम बोल रहे भी हम किनको गुरु बनाएंगे? सब शिशु सूर्य महान अल्पर थे, पढ़ने के लिए जब उनके साथ में सत्संग करने के जाते थे तो धीरे और आगे के देते और पढ़ा होगा इसको बैठ करते बाबा को अगर जहाँ भी जाते थे वो सब चाहते नहीं थे, कहते हे मास्टर साहब हमारा लिख रहा था पढ़ना और इतने अच्छे ढंग से पढ़ने लगे। महाभारत में किस पृष्ठ में कौन सा प्रसंग है, बोल देते मुख्य पृष्ठ को उठाइए, महाभारत रामायण में ये है उठाइए, सत्संग में ये उठाइए, गुरुवार के प्रवचन में ये है उठाइए, बोल देते जो कहते थे हम किनको गुरु बनाएंगे, तीन विशेष है आज उनके सामने हार गए। कहते हैं बाबा हम भजन भेद लवे। संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं आप तो पढ़े लिखे, हाँ तो बहुत पढ़ल विद्वान न छे, अहाँके तो कोई विद्वाने न चाहे, नहीं नहीं हम अहें से लगे। श्री सतगुरु किनको गुरु बनाए? अनपढ़ को बनाए। गुरु तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, लेकिन भजन भेद लिए संत शिशु सूर्य महाराज से दीक्षा गुरु हुए, उनसे भजन भेद लिए। तब जब प्रवचन करते थे तब कहते अब हम समझ लो श्री सतगुरु। तो सम्राट पीपा क्या करते थे, भाग जाते थे। सम्राट पीपा जब भाग गए, घर से निकल राज दरबार निकल जाते थे। रामानंद स्वामी ने कहा जब कभी सम्राट पीपा भजन भेद लेने के लिए आवे उसे धक्का मार करके बाहर कर देना, मेरे पास आने के लिए नहीं देना। ठोकर लगी। श्री सतगुरु एक समय की बात है, वो चले गए कहाँ, संत रविदास के पास पहुंचे। मन में सम्राट की बूह अहंकार, हम राजा हैं, हम राजा हैं। संत रविदास के पास पहुंचे। श्री सतगुरु संत रविदास क्या करते उनको, चाम जो फूलता था बर्तन में, जूता बनाने का काम करते थे, वही पानी निकाल कर उनको दे दी। कहा महाराज लिए चरणामृत, चरणामृत ले तो लिए, कपड़ा जो पहने थे उसी में से दे करके पोंछ लिए। अंतर्यामी सदगुरु संत रविदास सब जान गए। वो वहां से निकले और क्या कहते, आज तो हमको ये चमार बनाने के जा रहे थे। चमार बनते बनते मैंने बच गया। श्री सदगुरु बच गया। घर गए, राजमहल गए, कपड़ा उतार करके धोबी को देते हैं। धोबी से कहते देखो इसमें दाग नहीं रहे, दाग कुछ होना नहीं हो, इसको दाग नहीं रहे। धोबी भाई तो ले लिए, धोबी भाई को भी हड़बड़ी था। श्री सतगुरु लिखा हुआ नहीं था। श्री सतगुरु कहिए लिखा हुआ नहीं था, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की
भोग लिखा हुआ नहीं था, वो अभी उनको मसाला तैयार करना था। अपने बेटी को कहते, बेटी महाराज का कपड़ा है, इसको धो देना, और दाग नहीं छूटे तो दांत से कुतर कुतर के चूस जाना। धोबी भाई की लड़की लिए, जैसे उनको रगड़ है तो चमक रहा था, वो तो चमक रहा था। धोबी भाई की लड़की क्या कि दांत में रगड़ करके चूस गए, वो चूस गए, दिव्य दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु, घट बीच अजब तमाशा हो साधो, घट बीच अजब तमाशा, कहाँ क्या हो रहा सब कुछ देखो, घर बैठे सारा संसार देखो। श्री सदगुरु, विष्णुलोक में क्या हो रहा है, शिवलोक में क्या हो रहा है, आदि आदि लोक में क्या हो रहा हो, सब कुछ जान गए, सब कुछ। वो सब कुछ जान गए। इतना उनका ख्याति फैला था, सम्राट पिता तक यह खबर चले गया। सम्राट पिता अपने धर्म पत्नी रानी सीता से, सम्राट पिता को 12 रानियां थी, 12 रानियां। एक रावण जी जिनका नाम सीता, वो पति के साथ हमेशा रहता। कहते अपने धोनी की लड़की जो उनका वह संत बने, संत, उनका दर्शन करना चाहिए। सीता कहे स्वामी मुझे नहीं पता चला, चलिए। दोनों मिल करके मन में आशीर्वाद ले लिया, संत वाले आशीर्वाद ले लेना, जैसे आगे वहां बढ़ती है, वह लड़की दौड़ करके आई, सम्राट पिता के चरण को स्पर्श कर दिया। सम्राट पिता कर, बेटे हम तुमसे कुछ लेने दिया है, तुम मेरा चरण स्पर्श क्यों करती हो? वह लड़की करने लगी, महाराज मेरे पास आज जो कुछ भी है आपकी ही बात की कृपा है, मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ होता, सोच महाराज मेरे पास जो कुछ भी है आपके कपड़ा का करामत है, कपड़ा का खेल है। क्या कहा, कपड़ा में दागो लगा हुआ था, मैं दांत से कुतर के चूस के देवदृष्टि खुल गई। कहा भगवान देवदृष्टि खुल गई, हर एक का दर्शन करती। आपके मन में क्या है, सब जाने, किनके मन में क्या है मैं सब जान रही। उसी समय सम्राट की पश्चाताप करते, काश मैंने उस अवसर को खोल दिया, मैंने उस अवसर को खोल दिया। आंसू बहाते हुए फिर संत रविदास के पास पहुंचे। पहले तो सम्राट की बेटी, राजा की बेटी, इस समय माघी पूर्णिमा का समय था, सब चले गंगा स्नान करने। ये भी बदले छीनते कोई हमको देखे नहीं। वहां जाकर के संत रविदास के सामने हाथ जोड़ते कहते, महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। संत रविदास कहते, महाराज उस चरणामृत का आपको भेंट नहीं होगी। वह चरणामृत सचखंड का अमृत, सचखंड मतलब परमात्मा के ध्यान का अमृत था। वह सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट आपको नहीं। मेरे मन में आपका सम्राट है, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं,
आपको सत्संग करने का फुर्सत नहीं मिलता है, भजन भेद लेने का आपको फुर्सत नहीं है। आप सम्राट हैं, किनको गुरु बनाएंगे? आपको मतलब इस तरह का अहंकार, मेरे मन में आपको गुरु धारण नहीं करना पड़े, सत्संग नहीं करना पड़े, ध्यान भजन नहीं करना पड़े, मेरे मन में आपके दृष्टि को खोल दो। लेकिन आपने मेरे आज्ञा का अनादर, मैं जो दिया था आपने उनका अवहेलना किया, अनादर किया। हे सदगुरु, हे सदगुरु, आपने मेरे आज्ञा का अवहेलना किया है, अब आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, अब आपको सत्संग भी करना पड़ेगा, आपको मुर्शिद जी के साथ ध्यान भजन नहीं करना पड़ेगा, आपको अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, उस समय आपको करना नहीं पड़ता। तब कहते महाराज मुझे नाम की कमाई करना चाहता हूँ, मुझे भजन की। आपका गुरु तो रामानुज स्वामी बनेंगे, हम तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हम तो जाति के जवान है ना। महापुरुष की वाणी जाति में पूछो साध की, पूछ मुझे ज्ञान, बहुत तक भंग उबार गए राख जीव अभिमान। इतने गिड़गिड़ाए, संत रविदास को उनको नाम प्रधान नाम बताए, रामानंद स्वामी उनको बताए। जब जीवन में सत्संग भजन करने लगे ना, राजपाट को छोड़ करके अपने जीवन को सत्संगमय बनाने, हम लोग पकड़े, पूर्वज पकड़ते पकड़ते उनको पकड़ करके लेके चले गए, पकड़ते। हमारे पूर्वज सब बटोर बटोर करके पलट का पलट बनाए थे ना, पलट का पलट जमीन बनाए, मकान बनाए, बैंक बैलेंस की, बच्चे को पढ़ाए लिखाए। जो अपने जीवन के बाद लोगों सत्संग के हवाले नहीं किए ना, संपत्ति को बटोरने में, अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, संग्रह करने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। चाबी कहाँ है? पॉकेट में पकड़े रह गए। इस तरह जो पकड़े रह गए उनको पकड़ करके जमदूत लेके चले गए। एक जमाना अब तक कर धारा प्रवास आते, और जब जमाता है तो कान को ही सील कर दे, कान मुंह नाक सब को, कान को तो एकदम मुंह को सील करते हैं, उनसे आवाज नहीं निकलता, आंख से लोर निकलता है। लोग कहते हैं ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे आते से कब कहते हैं बाबू जी कुछ बतौले चाहे, बाबू जी कुछ बतौले चाहे, ऐसे ऐसे करते हैं। कहते लागे से तो खाना ना लगे, ये पहले नहीं बताए से पहले आप बतेते क्या किए। डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगाए, इलाज की 10-20 हज़ार खर्चा हुआ। बोल आवाज है, बाबू की कह रहे हो? करके नहीं लगे बोलनी जो ले लो छिनाए
बोर्डिंग लेबू लेबू छिपा देते हैं और 20,000 वहाँ करते हैं 2 टका के 5 टकिया झाड़ू वो पुराना रहे प्रकार में ऐसे सरकार के लोग महापुरुष जब तक शरीर में शक्ति है दिमाग बुद्धि है जेब में पैसा है तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं जब तक आपके पास 3 वस्तु का आपके पास अभाव है आपके हाथ बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्ते पीछे इसलिए जागो जागो गुरु बदलावो जगत मनो में खेला है करना है सो जल्दी कर लो 2 दिन जीवन मेला है। एक बाबा दूसरे शब्द गृहस्थ बाबा थे परिवार के साथ रहते थे और चाबी सब रखते थे यही अच्छा किसी को चाबी नहीं देते ममता तुल गई मेरे मन से शादी उतर निकल संजोग से वो गए रात में निकले पठाना हुआ फिर पठाना हुआ गए देखते पठाना हुए तो छुच्छे खून निकल गया था लोगों का खून निकल गया तो लाल धूल 3-4 बार पठाना हुआ पत्नी को बुलाया बेटा बेटा बुलाया चाबी अब चाबी अब हम जाए छियै श्री सदगुरु चाबी सब कुछ दे दिए एते ई छ हेते उ छ ओते ई छ ए अलमारी में छ ओ अलमारी में छ ए कोठी में गिरल छ ना सब बता रहे आंसू बह रहल छै अब हम जाइयो रहल छी श्री सदगुरु तब तक उधर से एक लड़की आई लड़की रोने लगी लड़की जो रोने लगी ना कहती है रोने लगी तो उसको कहते काहे रो रही हो पिताजी संसार से जा रहे हैं दादाजी संसार से जा रहे हैं रो क्यों तुम क्यों रो रही हो कल के हम रायते में लोटा में रंग घोरने रही रंग श्री सदगुरु कीमती रंग रहे कल ये सब का रंग एबे हमर रंग की भेले बूढ़ा बाबा उठ के बैठ गए कौन चीज रंग रहे कल के हाँ रंगे रहे कटम रहे कल कहीं चौकी तर में रखने रही लाला चाबी ला श्री सदगुरु लालो चाबी जल्दी से लो पट ले ली चाबी श्री सदगुरु ये रंग को नहीं देखे तो रंग में चल दिए संसार से रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो अभी तो बटोर लीजिए जीवन में सत्संग नहीं सदगुरु नहीं रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो पछतेबे रे बेमान गुरु के विसारी पछतेबे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत असावधान थाम रहतो ऐतो जमन दूत कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी जो तो बेहतर देवे बाय आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए पाछू से जमरैया डंडा देने जाए कहत कबीर सुनो हो साधु भाई अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय आप सम्राट कृपा करे महाराज मुझे वह ज्ञान दीजिए मुझे नाम की कमाई दीजिए तब भजन भेद दिए भजन भेद और कहा हमेशा मंत्र को जपते रहिए मंत्र को जपते रहिए मंत्र को जप सत्संग कभी मत छोड़िए जहां भी सत्संग होता था वो सत्संग में जाते थे वो नाम की कमाई हमेशा करते रहते थे नाम की कमाई हमेशा करते रहते थे राजपाट को गरीबों में बांट दिया और पति सब पत्नी को दे दिए राजपाट को गरीबों में बांट नहीं करा रानी सीता उनके संग में श्री सदगुरु
रानी सीता उसके संग में सत्संग जाके करते, सत्संग जाकर सत्संग कर रहे, जहां भी सत्संग होता सत्संग को जाती थी। श्री सदगुरु पति के साथ होकर के सत्संग करती थी, सत्संग करती। एक समय की बात है, पति पत्नी जा रहे थे, श्री सदगुरु पति पत्नी जा रहे थे, कुछ बदमाश उनको घेर लिए। अब तो सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए, ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। कहा देना तो पड़ेगा, कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या देंगे। अगर लेना चाहते तो हमसे ले लो, क्या ले लो। उसी समय वो क्या करते हैं, कमंडल में जल था, ऐसे बदमाश पर छींटते हैं, कहते हे कृष्ण जपो। श्री सदगुरु बदमाश हे कृष्ण कर रहे, नाच रहे, श्री हे कृष्ण का सुमरण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं श्री सदगुरु, आगे बढ़ते जब कुत्ता उन पर भौंकने लगे ना, दुकानदार सबसे कहते भैया एक छड़ी दे दो, बांस का छड़ी, एक छड़ी दे दो। दुकानदार कहते अब आप सम्राट नहीं रहे, आप श्री सदगुरु आप सम्राट नहीं रहे, इसलिए छड़ी नहीं मिलेगा। उसी समय नाम का सुमरन जैसे करते हैं श्री सदगुरु, जैसे नाम का सुमरन करते हैं। हलवाई भाई का मिठाई का दुकान था, चारों बगल कई बिगहा में बांस का बिट्टा, घनघोर बांस का बिट्टा लग गया, बांस का बिट्टा घनघोर। अब एक लाठी क्या, घनघोर बांस का बिट्टा लग गया। अब दुकानदार सब पश्चाताप कर रहे हैं। श्री सदगुरु ये नाम की कमाई है, नाम रंग छोटे नहीं सोए, साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनने में पानी में स्नाना हो, बिन सदमान राज्य क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना सब लोग देवाना हो तो भोग सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, आठ पर सन्मुख रहे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भर सागर है, सोई सुरा मरवाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, के कबीर धर्मदास थे, यही काल देना ना हो तो नाम का सुमरन करेंगे, काल भी करेंगे, काल भी करेंगे। होते होते शरद पीपा और माँ सीता पति पत्नी मिलकर के चले गए द्वारिकापुरी। वहां जाकर के पूछते हैं भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे, तो सब कहते इसी द्वारिकापुरी समुद्र में। और उसी समय संत पीपा नाम का सुमरन तो हे कृष्ण का उच्चारण करते समुद्र में कूद पड़े। धर्मपत्नी की धर्मपत्नी लुट थी, और भी नाम का सुमरन करते कूद गए। अब कूद गए तो समुद्र के घर में 7 दिन तक रह गए, 7 दिन तक रह गए। 7वें दिन जब समुद्र के घर से निकलते हैं ना, समुद्र के घर के निकलते हैं, उनका पीताम्बरी भी नहीं भीगा था, पीताम्बरी नहीं भीगा हुआ। और आकर के कहते हैं जब मैंने पूरा भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी का साक्षात दर्शन हुआ। 7 दिन तक हम भगवान कृष्ण के माँ रुक्मिणी के चरण और शरण रहे, 7 दिन तक। और वहां शायद सबको बताया जिस सदगुरु
सब लोग बताए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं नाम का स्मरण कीजिए, सत्संग को ध्यान सर्वता के साथ कीजिए और अपने जीवन के बावजूद को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जागो जागो गुरु बदलागो, जगत गुणों में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला है, मत ईमान करो तन धन का, छीनी में सब खोजे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुम्हारी अंत का रोई। अभी तो राष्ट्रीय पढ़ने के आते हैं ना, बहुत कहते भैया हमारा आशीर्वाद दो, हमारा तो और कुछ नहीं चाहिए। बहुत कहते हमारा तो कुछ हो करके आता एक कहते भैया हमारा आशीर्वाद दो, हम बराबर हम ऐसे ही, हमारा कुछ नहीं चाहिए। क्या करके आता हूँ अवेन करवे, हमारा तो कुछ देवे। श्री सदगुरु खर्चा करके बहुत लोग संदेशों नहीं देगा। इस संदेश मिलेगा तो 2-4 दिन मोही चूड़ा खाइएगा सटेगा, और ऐसा कीमती संदेश संत सदगुरु के द्वारा मिल रहा है। सत्संग की गठर श्री सदगुरु, ये आपके जीवन में कभी दुख का मुख देखने को नहीं मिलेगा। राजा कलाश के 30 पीढ़ी तक का राजा नरक पड़ा हुआ था, सबको जंगल खोज रहे थे, चिंते थे, चिल्लाते थे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? चीख के चिल्लाते थे, जमराज को दिया गई। जमराज कहते हैं अरे तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा देंगे, तुम लोगों का फर्म कल्याण हो जाएगा। 2100 पीढ़ी तक का राजा कलाश को सुनपुर करके कलाश, नरक में हम काफी दुख भोग रहे हैं, इसलिए तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा जमराज करते हैं। राजा कलाश संत सदगुरु को बुला करके भजन भेज लिए, और भजन भेज लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन हो जाता है, उसी समय 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गों से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद गए नरक लोक, श्री सदगुरु देवर्षि नारद गए नरक लोक। जब नरक लोक गए ना, देखते हैं पखावा का कुंड है, विष्ठा का कुंड है। एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ है, और जमदूत उसके पांव को पकड़ करके विष्ठा को डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते तो छटपटा नहीं। काफी दुर्गंध हो रहे थे। हम क्या देखते हैं, ये सब जिस देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं ना, अपना मूछ टेढ़ लगे, मूछ। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समण लाभ को सुहान, दिनो हरि कृपा हो सो गावे वेद पुराण। जब देवर्षि नारद को देखो अपना मूछ टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद के भैया तुम तो नरक के कुंड में, विष्ठा के कुंड, पखाना के कुंड में पड़े हुए हो, नाव पर मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़ रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। नरक में पड़ा हुआ था, उसके घर में सत्संग हो रहा है। आज का सत्संग अभिनंदन होता है ना, और परिवार से मिले तो लाभ तो होगा। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, कार्तिक सूची में कहा मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए अब मोक्ष दे रहा हूँ, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है।
नहीं। इसलिए दृढ़ उद्धार चाहते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं, गुरुदेव की वाणी नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आप तन नहीं। कहा गुरु प्रेम चरण में प्रीत हो काल क्या करे, पृथ्वी की दृष्टि हो जंजाल का आपन तन में ही इस शरीर में रह करके अपने जीवन के मार्गों को संशोधित कीजिए, अपने जीवन को सत्य में भागवतमय बना लीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, हे न देखिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।